कुछ लोग एक गरीब लड़के राहुल को बेरहमी से पीट रहे थे, जिससे उसका चेहरा बुरी तरह से बिगड़ गया। पिटाई के बाद वे लोग अपनी गाड़ियों में बैठकर चले गए। थोड़ी देर बाद राहुल का परिवार वहां आया और अपने बेटे की हालत देखकर टूट गया। वे किसी तरह उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि राहुल का चेहरा इतनी बुरी तरह से खराब हो चुका है कि केवल प्लास्टिक सर्जरी ही उसे बचा सकती है। राहुल के माता पिता, जो पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर थे, इस खबर से बहुत दुखी और परेशान हो गए। अगर समय पर सर्जरी नहीं हुई तो स्थिति और खराब हो जाएगी। निराश होकर वे रोने लगे, अपने बेटे की हालत को लेकर परेशान थे। तभी कुछ समय बाद एक जूनियर डॉक्टर आया और उन्होंने राहुल के माता पिता को बताया कि डॉक्टर अर्जुन उनकी मदद कर सकते हैं। वह डॉक्टर बहुत ही दयालु व्यक्ति हैं और हमेशा जरूरतमंदों की मदद करते हैं। राहुल के माता पिता इस खबर से खुश हो गए और तुरंत डॉक्टर अर्जुन के घर पहुंचे। डॉक्टर अर्जुन ने उन्हें सुकून से सुना और कहा, चिंता मत कीजिए, मैं आपके बच्चे की जान बचाने के लिए सब कुछ करूंगा। यह सुनकर राहुल के माता पिता ने उन्हें गले लगा लिया और उन्हें एक नई उम्मीद मिल गई। कुछ दिनों बाद डॉक्टर अर्जुन ने राहुल का इलाज शुरू किया। ऑपरेशन के दौरान अचानक उन्हें अस्पताल से चीखने की आवाज सुनाई दी। कुछ ही देर में वे लोग जिन्होंने राहुल को पीटा था, ऑपरेशन थिएटर में घुस आए और राहुल के माता पिता को घायल अवस्था में उनके साथ लाए। डॉक्टर अर्जुन हैरान और गुस्से में थे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, यह क्या हो रहा है? तुम लोग कौन हो? उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा, चाकू निकाला और डॉक्टर अर्जुन का हाथ काट दिया। फिर उसने अपना नाम मोखा बताया और कहा कि वह एक माफिया बॉस है। मोखा ने बताया, मैंने राहुल का चेहरा इसलिए बिगाड़ा क्योंकि जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ वो हमेशा इस लड़के की तारीफ करती थी। वो कहती थी कि वह बहुत सुंदर है, इसलिए मैंने उसकी सुंदरता छीन ली। मोखा ने फिर डॉक्टर अर्जुन को धमकी देते हुए कहा, तुमने बड़ी गलती की, इस लड़के का इलाज करके जो मैंने तोड़ा है उसे सही मत करो। उसने राहुल की ओर बंदूक तान दी और उसके माता पिता माफी मांगने लगे। डॉक्टर अर्जुन गिड़गिड़ाए, इसे छोड़ दो, यह निर्दोष है। लेकिन मोखता ने पहले राहुल के माता पिता को गोली मार दी, फिर राहुल को भी मार डाला। गुस्से में भरे डॉक्टर अर्जुन ने मोखा को घूंसा मारा, लेकिन मोखा हंसते हुए बोला, मुझे पता था तुम ऐसा करोगे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक खास तोहफा लाया हूँ। मोखा ने अपने एक आदमी को बुलाया और ऑपरेशन थिएटर में एक बॉक्स रखवाया। इसे खोलो, मोखा ने आदेश दिया। अर्जुन ने पूछा, इसमें क्या है? मोखा मुस्कुराते हुए बोला, खुद देख लो। जैसे ही मोखा वहां से निकलने लगा, डॉक्टर अर्जुन ने बॉक्स खोला और उसमें अपनी पत्नी का कटा हुआ सिर देखा। यह दृश्य देखकर वह दर्द और गुस्से में चीख पड़े। मोखा ने पीछे मुड़कर मुस्कुराया और डॉक्टर अर्जुन को भी गोली मार दी। मोखा अस्पताल छोड़कर चला गया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर अर्जुन का दोस्त शुएब अस्पताल पहुंचा। ऑपरेशन थिएटर में दाखिल होते ही उसने चीखते हुए अपने दोस्त को मृत पाया। कुछ साल बाद मोखा और उसके माफिया के लोग एक बैठक में थे। वे अपने एक सदस्य के गायब होने पर चर्चा कर रहे थे। कुछ दिन बाद मोखा को एक कॉल आई। कॉल पर उसका एक और माफिया सदस्य डरा हुआ आवाज में बोला, बॉस बैकयार्ड आइए। मोखा वहां पहुंचा तो उसने एक शव जमीन पर पड़ा देखा। उसने पूछा, ये कौन है? लेकिन उसका साथी डर के मारे कुछ नहीं बोला। मोखा खुद शव के पास गया और देखकर दंग रह गया कि यह शरीर डॉक्टर अर्जुन का लग रहा था। मोखा हैरान था क्योंकि उसने अर्जुन को कुछ साल पहले ही मार दिया था। फिर उसने ध्यान दिया कि शरीर की त्वचा ढीली थी। उसने एक डॉक्टर को बुलाया और कहा, मैं पूरी जानकारी चाहता हूं कि यह कैसे संभव है। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया, यह अर्जुन नहीं है, यह आपका ही एक माफिया सदस्य है जिसको मरने से पहले उसकी प्लास्टिक सर्जरी की गई थी। मोखा दंग रह गया। डॉक्टर ने उसे एक नोट दिया जो उस शव के गले में रखा हुआ था। उसमें लिखा था, मैं आ रहा हूँ। दिन ब दिन मोखा के माफिया सदस्य गायब होने लगे और उनके शव भी अर्जुन जैसे दिखने लगे। हर एक के गले में वही नोट होता, मैं आ रहा हूँ। अब मोखा बहुत डर गया था। उसने अपने भरोसेमंद साथी जेम्स को लेकर एक द्वीप पर भागने का फैसला किया। द्वीप पर कुछ दिन शांति से बीते। मोखा और जेम्स मजे कर रहे थे।
एक रात मोखा ने जेम्स से कहा, मुझे नींद आ रही है, तुम पहरा देना और कोई गड़बड़ हो तो मुझे बताना। कुछ घंटों बाद मोखा की नींद खुली और उसने अपने सामने एक बॉक्स रखा देखा। उसे खोलते ही उसकी चीख निकल गई क्योंकि उसमें जेम्स का कटा हुआ सिर था। वह डर से चिल्ला रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, शांत हो जाओ, कितना चिल्ला रहे हो तुम। डर से कांपते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा तो जेम्स उसके पीछे बैठा हुआ था। मोखा चौंक कर बोला, ये कैसे हो सकता है, क्या तुम भूत हो? मैंने तुम्हारा सिर बॉक्स में देखा था। जेम्स ने उससे कहा, तुम्हें एक ही वक्त में मरा हुआ और जिंदा जेम्स देखकर कैसा फील हो रहा है? डर लग रहा है ना? जेम्स ने उसे अपनी कटी हुई कलाई का निशान दिखाया और कहा, क्या तुम्हें यह याद है? मोखा कांपते हुए बोला, डॉक्टर अर्जुन। मोखा ने अपनी जान की भीख मांगनी शुरू कर दी। जेम्स, जो अब अर्जुन था, बोला, तुम्हारा निशाना बहुत खराब है। तुमने मेरी गर्दन पर गोली मारी थी, मैं तब भी जिंदा था। मेरा दोस्त शुएब मुझे सांस लेते हुए देख लिया था। मैं मरना चाहता था, लेकिन तुमने जो दर्द दिया था उसने मुझे जिंदा रखा। मैं इस निशान को मिटा सकता था, लेकिन मैंने इसे जानबूझकर रखा ताकि तुम्हें याद रहे कि मैं कौन हूँ बिना मेरे बताए। मोखा को मारने से पहले अर्जुन ने कहा, तुमने मुझसे पूछा था कि क्या मैं भूत हूँ? मैं भूत नहीं हूँ, मैं वह शैतान हूँ जिसे तुमने बनाया है। और इसके साथ ही अर्जुन ने मोखा की जिंदगी खत्म कर दी।